चाहे कितनी ही मुहलिक वबाएं फूटें, सियासतदानों की अना के बुत ना टूटें। स्पीकर ने वीडियो लिंक पर पार्लिमानी लीडरों का इजलास बुलाया। वज़ीर आज़म ने भी खिताब फरमाया। इमरान खान ने अपनी तकरीर मुकम्मल होते ही मजीद रुकना गवारा न किया। उनके जाते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से भी मजीद बैठा न गया। एक तरफ यकजहती की बातें जारी, दूसरी जानिब तनकीद की गोलाबारी। शहरी हलकों ने सवाल उठा दिया, अब किधर जाए अवाम बेचारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के उठकर जाने पर वॉकआउट किया। शाह महमूद ने कहा शहबाज शरीफ बड़ेपन का मुजाहरा करते वॉकआउट समझ से बालातर है। मजीद बोले शुरका ने मुफ्ती तजावीज़ दी, तमाम सूबे अपने वसाइल के मुताबिक बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोरोना की अभी शुरुआत है, न जाने आइंदा क्या होगा। ऐसे वक्त में खुदनुमाई करें न अपनी पजीराई, फिरदौस आशिक की शहबाज शरीफ पर चढ़ाई। कहा अपोजिशन बेवक्त की रागनी अलापने की बजाय 1 पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक हो। मजीद कहा शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में सेहत का शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। अपनी जायदादें और वसाइल मुल्क में वापस लाएं। अपोजिशन तनकीद जरूर करे लेकिन हल भी पेश करे। खुदा ना खास्ता पूरा हमें मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़े तो कम से कम हमारी उसके लिए तैयारी हो। वॉलंटियर्स हों जो अगर हमें उस सतह पे जाना पड़े तो हमारे पास लोग हों जो जाके लोगों के घरों में खाना दे सकें। इस लॉकडाउन से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई। डेली वेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होगी। ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है और इससे जो सप्लाई इफेक्ट होगा, खाने पीने की चीज़ें इफेक्ट होंगी। कर्फ्यू की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी लीडर्स के इजलास से खिताब। कहा कर्फ्यू की सूरत में रजाकारों की मदद लेंगे। कोरोना से पैदा सूरत हाल पर तमाम सियासी जमातों को मिलकर फैसले करने होंगे। लॉकडाउन के नतीजे में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी। कौमी यकजहती और भाईचारा मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी लीडर्स के इजलास से खिताब। कहा सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन अपने असल हदफ पर नजर रखनी है। असल मकसद अपनी कौम की बका की जंग है। इज्तमाई इम्तिहान में इज्तमाई तौर पर ही सुरखरू हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म पॉलिसियों पर नजरसानी करें, तेजी से इकदामात ना उठाए तो नुकसान होगा। कोरोना से डरना नहीं, डट कर लड़ना है। घर रहें, महफूज रहें। इनफरादी तहफ़्फ़ुज़ ही इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाक फौज मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुतहरिक। सिविल इंतजामिया की मुआवनत, अमली इक़दाम जारी। फौज ने तमाम वसाइल, बेशतर असासे और अफरादी क़ुव्वत कौमी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। फील्ड अस्पताल, डॉक्टर्स, लेबॉर्ट्रीज अवामी खिदमत में पेश। फौजी दस्तों का शहरों में गश्त। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की इक्तसादी रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग। कहते हैं रिलीफ पैकेज 1.25 खरब रुपए मालियत का है। बेरोजगार मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 100 अरब के फौरी टैक्स रिफंड होंगे। हुकूमत 200 अरब से किसानों से गंदम खरीदेगी। बिल एक साथ में जमा कराने की सहूलत दी जाएगी। खादों की कीमतों में कमी। छोटे कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ी पेशकश। एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ वहीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत नहीं आने देंगे। दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तान के लिए सब्जियां और फल लाने पड़े तो लेकर आएंगे। हुकूमत अशिया ख़ुरनोश के मुतालिक किसी जगह सेंट्रल कंट्रोल रूम बना ले। वहाँ से सब्ज़ी और फ्रूट आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, लेकिन जब वो आ रहा है ना, इधर 40 से 45% 2 दिन से कम बिक रहा है। हाँ, रिटेल की प्राइस मैं इस पे मैं खुद परेशान है, हम सब परेशान है कि रिटेल में वो भी सब बंदे नहीं, चंद बंदे ऐसे हैं जो रिटेल की पोजीशन में बहुत महंगा बेचते हैं।
मंडियों में तो सब्जी और फल के गिर गए दाम, दुकानदारों से बदस्तूर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर आवाम। सदर ऑल पाकिस्तान फल सब्जी मंडी अलायंस चौधरी जहीर अहमद कहते हैं, मंडियों में सब्जी और फल की कीमतें 30 से 40% तक नीचे आ चुकी हैं। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने निर्ख कम नहीं किए, जिससे परेशानी है। मुल्क में वाफर सब्जी और फल मौजूद हैं, लॉकडाउन में कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कराची में भी नहीं है अशय खुरोनोश की किल्लत, बस मजदूरों को मंडियों तक पहुंचने में है दिक्कत। मजदूरों के न पहुंचने पर मंडियों में सामान की लोडिंग और अनलोडिंग के मसाइल दरपेश। सब्जी और फल खराब होने और अशय खुरोनोश की तरसील में ताखीर का खदशा पैदा हो गया। मुल्क भर में कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल लॉकडाउन। सिंध हुकूमत का नया हुक्मनामा, सुबह 5 से रात 8 बजे तक दूध, अंडे और पोल्ट्री की तरसील की इजाज़त दे दी। उधर नकलो हरकत पर पाबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कर्फ्यू की तजवीज़ दे दी। उधर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान का कहना है, लॉकडाउन की सूरत में बहुत सख्ती की जाएगी। कराची में लॉकडाउन के असरात सामने आने लगे। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी। 24 घंटे में सिर्फ 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कराची में इस वक्त मुतासरा मरीजों की तादाद 147 है। सक्खर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 265, सिंध भर में 413 हो गई। उधर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास 29 करोड़ के फंड्स जारी करने और तिब्बी आलात की खरीदारी का फैसला। वजारत दिफाई पैदावार ने कौम को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान में यौमिया 25,000 मास्क और 10,000 लीटर सैनिटाइजर तैयार करने की सलाहियत हासिल। खुसूसी कपड़े से तैयार करदा मास्क धोकर दोबारा भी इस्तेमाल के काबिल। पाकिस्तान इस आफत से, इस बलिया से, इस मुसीबत से दो चार है। तेरी बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है, फरियाद है कि अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तुफ़ैल इसके असरात बद से उम्मत मुस्लिमा को, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को, अहले पाकिस्तान को और वसी तर पैमाने पर आलम इंसानियत को निजात अता फरमा। कराची में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा की गवर्नर हाउस आमद, सफाई सुथराई और तौबा इस्तग़फ़ार करने पर जोर दिया। कोरोना की वबा से निजात के लिए दुआ भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, दीनी, इखलाकी, कौमी और मिली जिम्मेदारी है कि ताउन करें। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, एतदाल के साथ और खौफ फैलाए बगैर एहतियात इख्तियार करनी है। अलामा शहनशाह नकवी ने कहा, तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उलमाए कराम की अपील पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों की छतों पर अज़ानें। शहरियों का इस्तग़फ़ार का वर्द। रब्बे ज़ुल जलाल से आलमी वबा के ख़तरे को टालने की दुआएं। कोरोना वायरस के फैलाव का मामला। सऊदी हुकूमत का मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। शाही फरमान जारी। मुल्क के एक रीजन से दूसरे में आने जाने पर भी पाबंदी। उधर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे तौसीई मंसूबे पर काम भी रोक दिया गया। शबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी का चांद नजर आ गया। शब बारात 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब बरोज बुध होगी।
और पीसीबी का कोरोना के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालने का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए अतिया करेंगे। जनरल मैनेजर या बड़े ओहदे के मुलाजिम 2 दिन की तनख्वाह के बराबर चंदा देंगे। बाकी स्टाफ 1 दिन की तनख्वाह फंड में देगा।